महाकुंभ एक ऐसा पर्व जहां आस्था की लहरें गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर उमड़ती हैं। लाखों श्रद्धालु, संत, नागा साधु और तपस्वी इस पावन संगम पर एकत्र होते हैं, जहां केवल आस्था ही नहीं बल्कि चमत्कार भी जन्म लेते हैं। ऐसा ही एक रहस्यमयी चमत्कार सदियों पहले घटित हुआ था, जिसकी कथा अब भी महाकुंभ के पवित्र जल में गूंजती है। वर्षों पहले एक युवा विद्वान आनंद वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखता था, लेकिन उसे अब भी पूर्ण सत्य की खोज थी। उसने एक प्राचीन कथा सुनी थी, एक रहस्यमयी ग्रंथ जिसे अमृत ग्रंथ कहा जाता था। किंवदंती थी कि यह ग्रंथ केवल महाकुंभ में ही प्रकट होता था। कहा जाता था कि यह ग्रंथ अमर ऋषि कपिलेश्वर के पास था, जो हर 12वें कुंभ चक्र में प्रकट होते और केवल एक सच्चे साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करते। आनंद इस रहस्य की खोज में महाकुंभ पहुंचा। उसने संतों से पूछा, तपस्वियों से विनती की, किंतु किसी को भी इस अमृत ग्रंथ के बारे में निश्चित जानकारी नहीं थी। एक रात जब वह निराश होकर संगम के तट पर बैठा था, तभी एक रहस्यमयी साधु उसकी ओर आया। उस साधु की जटाएं नागों की तरह गूंथी हुई थीं और उसकी आंखों में कोई दिव्य तेज था। उसने धीमे स्वर में कहा, जिसे तू खोज रहा है वह पाया नहीं जाता, वह प्रकट होता है, लेकिन उसे पाने के लिए तुझे पहले स्वयं को खोना होगा। आनंद चौंक गया। साधु ने उसे संगम में एक विशेष मंत्र के साथ डुबकी लगाने को कहा। जब तू जल में समर्पित होगा तब सत्य तुझ पर प्रकट होगा, साधु ने कहा और अंधेरे में विलीन हो गया। आनंद ने साधु के निर्देशों का पालन किया। जैसे ही उसने पवित्र जल में डुबकी लगाई, उसकी आंखों के सामने एक चमत्कारी दृश्य प्रकट हुआ। संगम के नीचे एक प्राचीन मंदिर छिपा था। मंदिर के द्वार पर रक्षक समान देवदूत खड़े थे और भीतर एक वेदी पर स्वर्णिम ग्रंथ रखा हुआ था। जैसे ही वह जल से बाहर आया, उसकी आंखों में आश्चर्य था। क्या यह केवल एक दृष्टि थी या सत्य की एक झलक? महाकुंभ की अंतिम रात थी। पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। तभी एक अविश्वसनीय घटना घटी। संगम का जल कुछ क्षणों के लिए विभाजित हो गया और नीचे जाने वाली पत्थरों की सीढ़ियां प्रकट हुईं। आनंद ने बिना समय गंवाए सीढ़ियों पर कदम रखा और जलमग्न मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर के भीतर अद्भुत चित्र उकेरे थे, समुद्र मंथन, ऋषियों की तपस्या और दिव्य देवताओं की छवियां। मंदिर के भीतर एक वेदी थी, जिस पर स्वर्णिम ग्रंथ दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। आनंद ने धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन तभी एक गगनभेदी आवाज गूंजी, यह ग्रंथ केवल उसे प्राप्त होगा जिसका हृदय निर्मल है। क्या तू अपनी इच्छाओं को त्याग सकता है? आनंद ठिठक गया। क्या वह वास्तव में इस ज्ञान को पाने योग्य था? उसने अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग किया, अपने अहंकार को जल में प्रवाहित कर दिया और समर्पण की भावना से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो मंदिर और ग्रंथ दोनों विलुप्त हो चुके थे, लेकिन कुछ बदला था। वह ज्ञान जो ग्रंथ में था, अब उसकी आत्मा में समाहित हो चुका था। आनंद जब बाहर आया तो उसकी आभा दिव्यता से भर चुकी थी। लोग उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ज्ञान का स्रोत बन चुका था। वह रहस्यमय भी कहीं नहीं था। कुछ संतों ने कहा, तूने अमर ऋषि कपिलेश्वर के दर्शन किए थे? आनंद ने कभी प्रसिद्धि की चाह नहीं रखी। वह अपने ज्ञान को लोगों के साथ साझा करता, लेकिन उसकी कथा एक रहस्यमयी गाथा बन गई। और हर बार जब महाकुंभ आता तो नए साधक संगम की ओर बढ़ते, इस उम्मीद में कि शायद वे भी किसी दिव्य रहस्य को प्रकट कर सकें।